उर्फी जावेद अपने बोल्ड अंदाज और अलग फैशन के लिए हमेशा चर्चा में रहती है, लेकिन इस वक्त वो अपनी जिंदगी के ऐसे दौर से गुजर रही हैं जहां उन्हें लगातार रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। उर्फी ने खुद एक वीडियो शेयर कर बताया कि बीता 1 साल उनके करियर के लिए काफी मुश्किल रहा। उनके मुताबिक इस दौरान कई बड़े प्रोजेक्ट्स उनके हाथ से निकल गए और अब उन्होंने पहली बार अपनी उन फेलियर्स के बारे में खुलकर बात की है। सबसे पहले बात करते हुए बिग बॉस 20 की। उर्फी एक बार फिर रियलिटी शो का हिस्सा बनना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने मेकर से कांटेक्ट भी किया और मीटिंग तक हुई, लेकिन उर्फी के मुताबिक उन्हें साफ मना कर दिया गया। इसके बाद लॉकअप से जुड़ा एक किस्सा भी काफ़ी शॉकिंग है। उर्फी को शो का ऑफर मिला, लेकिन उनकी 1 दिन की डेट पहले से किसी दूसरे प्रोजेक्ट के साथ क्लैश कर रही थी। उन्होंने उस प्रोजेक्ट की कमिटमेंट की वजह से लॉकअप छोड़ दिया, लेकिन बाद में जब लॉकअप शुरू होने वाला था तब उन्हें पता चला कि जिस दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए उन्होंने ये मौका छोड़ा था उसकी डेट्स ही आगे बढ़ गई थी। यानी एक छोटी सी डेट क्लैश की वजह से उनके हाथ से पूरा शो निकल गया। इतना ही नहीं, उर्फी ने बताया कि खतरों के खिलाड़ी 15 के लिए भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। वहीं प्लेग्राउंड में मेंटोर के तौर पर भी उनकी जगह किसी और को चुन लिया गया और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। उर्फी के मुताबिक प्राइम वीडियो ने उनके शो फॉलो कर लो यार का दूसरा सीजन भी कैंसिल कर दिया। इसके अलावा नेटफ्लिक्स के एक प्रोजेक्ट के लिए तो उन्होंने एक एपिसोड तक शूट कर लिया था, लेकिन इसके बाद मेकर्स ने प्रोजेक्ट को ही बंद कर दिया। उर्फी ने बताया कि उन्हें कहा गया कि शो अच्छा नहीं बना, इसलिए सिर्फ एक एपिसोड के बाद ही उसे रोक दिया गया। इन सब के बीच उर्फी ने एक और चिंता की बात बताई। उनका कहना है कि पहले उन्हें हर महीने करीब 5 से 6 ब्रांड एंडोर्समेंट मिलते थे, लेकिन अब ये संख्या घटकर सिर्फ 2 के आसपास रह गई है। उर्फी ने कहा कि जब वो इंस्टाग्राम खोलती हैं तो उन्हें हर तरफ लोग अपनी अचीवमेंट सेलिब्रेट करते दिखाई देते हैं, लेकिन उनके लिए ये साल अचीवमेंट से ज़्यादा रिजेक्शन से भरा था। जब भी मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ ना कुछ गाड़ी खरीद रहा होता है, कुछ अचीव कर रहा होता है, सब बड़े सक्सेसफुल है। बट टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माय फेलियर्स पिछले 1 साल के। तो मेरा जो सीजन 2 आने वाला था फॉलो कर लो यार का 1 महीने पहले कैंसिल कर दिया प्राइम ने। फिर मैं नेटफ्लिक्स का एक शो कर रही थी, हमने एक एपिसोड शूट भी कर लिया था और नेटफ्लिक्स ने बोला बड़ा ही घटिया है शो, कैंसिल कर दिया एक एपिसोड शूट करने के बाद। फिर मैंने ना उसके लिए बोला खतरों के खिलाड़ी के लिए, चलो खतरों के खिलाड़ी कर लेती हूँ, उन्होंने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया। एंड देन जहाँ मैं ब्रांड डील्स करती थी लाइक 5-6 महीने में, सडनली अब मैं 3-4 महीने में 2 आधी कर रही हूँ, उससे ज़्यादा मुझे मिल ही नहीं रही है। और हाँ, प्लेग्राउंड में भी मुझे रिप्लेस कर दिया इस साल, लास्ट ईयर में मेंटोर थी और फिर मुझे लॉकअप का ऑफर आया तो मैंने सोचा कर लेते हैं। लेकिन फिर ना एक शो से मेरी 1 दिन की डेट क्लैश हो रही थी, तो दूसरे शो वालों ने करने नहीं दिया क्योंकि वो पहले साइन किया था। फिर जब लॉकअप शुरू हो गया तब मुझे दूसरे शो वाले बोलते कि अरे हमारा शो तो आगे चला गया है, एंड आई एम लाइक व्हाट द ये सब कुछ हो गया। मैंने कहा कोई नहीं, हो जाने दो, मैं ना बिग बॉस ही कर लेती हूँ क्योंकि मुझे एक रियलिटी शो करना था, मतलब वो तो रखा ही हुआ है। सो व्हेन आई अप्रोच बिग बॉस पीपल, हमारी मीटिंग हुई एंड देन दे जस्ट रिजेक्टेड मी। मतलब आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम बिग बॉस। I genuinely think that this year has been a year of rejection for me. हालांकि उर्फी का ये खुलासा सिर्फ उनका दर्द ही नहीं दिखाता, बल्कि ये भी बताता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लगातार स्पॉटलाइट में रहने के बावजूद काम मिलना कितना अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। अब सवाल ये है कि उर्फी जावेद इस मुश्किल फेज से निकलकर फिर से अपने करियर को नई ऊंचाई पर ले जा पाएंगी। आपको क्या लगता है? उर्फी को अब रियलिटी शोज पर फोकस करना चाहिए या फिल्मों और OTT प्रोजेक्ट्स पर? कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और शुद्ध मनोरंजन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।